हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 12, क्लास 12 बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड। उसमें से एक है आपका बीटी कॉटन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बीटी कॉटन को। ओके, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड पर्टिकुलरली बीटी कॉटन। Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant. तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का यूज़ करके वी कैन डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है जी, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। जब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आप डेवलप कर लेंगे तो पेस्टिसाइड्स पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हम इसके यूजेस को कम कर सकते हैं। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis से हम लोग ये बैक्टीरिया है जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। तो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? जीन की वजह से। वो जीन किस में है? बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में। हम उस बैक्टीरिया से, बैसिलस thuringiensis से जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे प्लांट में। प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो प्लांट में उसका जब एक्सप्रेशन आएगा तो प्लांट सेल्स में टॉक्सिन बनेगा। इस तरह से जब भी इंसेक्ट्स उसको, उस पर्टिकुलरली प्लांट की लीव्स को या प्लांट पार्ट को जब वो खाएंगे तो वो इंसेक्ट्स जो है लार्वा वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है, हमने प्लांट को ही इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट दे दिया है, तो ये बायो इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट हो गया। ठीक, तो फिर से देखिए, बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स। तो बीटी टॉक्सिन जीन आपने बैक्टीरिया से क्लोन करवा लिया, एक्सट्रैक्ट करवा लिया। बीटी टॉक्सिन जीन को आपने आइसोलेट किया, उसकी नंबर बढ़वाया, क्लोनिंग करवाई और उस जीन आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट में टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, जिसमें प्लांट में इंसेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंस आ गया। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड की अब हमें ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, और ये प्लांट जो है बायोपेस्टिसाइड हो गया है, बायोपेस्टिसाइडल इफेक्ट आ गया उसमें। एग्जाम्पल्स आर बीटी कॉटन, कॉटन की वैरायटी। कॉटन में हम लोग इंट्रोड्यूस करा चुके हैं बीटी। तो बीटी जिससे भी क्रॉप से पहले लगा होगा उसका मतलब है कि उस क्रॉप में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है बैसिलस thuringiensis का जीन, तो उसको हम लोग बीटी कॉटन बोल रहे हैं। ठीक है जी। बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो कई सारी बीटी वैरायटी डेवलप हो चुकी हैं जिनमें बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन है। बीटी कॉटन को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो नियर अबाउट ईच एंड एवरी ईयर आपको हर साल लगभग इससे क्वेश्चन एक मिल जाता है आपके पेपर में, नीट में। ठीक है जी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया? हम लोगों ने समझ लिया कि बैसिलस thuringiensis ये एक बैक्टीरिया है जिसमें टॉक्सिन बनता है। वो टॉक्सिन जिस जीन के एक्सप्रेशन से वो टॉक्सिन आता है, भाई कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर इज गवर्न बाय जीन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। जीन ही के पास जानकारी होती है, जीन कंट्रोल्स द कैरेक्टर। तो इस जीन के एक्सप्रेशन से टॉक्सिन बन रहा, आपने उस जीन को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, क्लोनिंग कराई और उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट सेल में। जिस प्लांट सेल में आप इंट्रोड्यूस करा देंगे, जिस प्लांट में, अब उससे पहले आप बीटी लगा देंगे। बीटी कॉटन है मीन्स दिस कॉटन इज मॉडिफाइड विथ बैसिलस thuringiensis जीन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ये ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। तो बीटी कॉटन वैरायटी, बीटी कॉर्न वैरायटी, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब डेवलप करी जा चुकी हैं, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। बीटी कॉटन पे आइए। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स। तो ये बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो किल कर देती हैं इंसेक्ट्स को, प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी, वो प्रोटीन टॉक्सिन की तरह काम करेंगी और इंसेक्ट्स को किल कर देंगी। फिर से देख लेते हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स
that kill certain insects such as लेपिडोप्टेरन। लेपिडोप्टेरन में आपके आ रहे टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरन, बीटल्स एंड डिप्टेरन। डिप्टेरन आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। तो ये आपके क्लास इंसेक्टा में आने वाले ऑर्डर हैं। क्लास इंसेक्टा जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा में कई सारे ऑर्डर हैं, उनमें से 3 ऑर्डर के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन एंड लेपिडोप्टेरन। तो लेपिडोप्टेरन में आपके टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरन में बीटल्स और डिप्टेरन में आपके फ्लाइज और मॉस्किटो। डिप्टेरन में आपके फ्लाइज और मॉस्किटो। तो ये आपके याद आपको रखना है किस ऑर्डर में किसका रिप्रेजेंटेशन है। लेपिडोप्टेरन में आपके टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म है, कोलियोप्टेरन में बीटल्स है, डिप्टेरन में आपके फ्लाइज और मॉस्किटो में। ठीक है जी, चलिए आगे चलूँ। बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो बैसिलस thuringiensis में इस जीन के एक्सप्रेशन से क्या बन रहा है, ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बन रहे हैं जो पर्टिकुलरली उनके एक पर्टिकुलर फेज में बनते हैं उनकी ग्रोथ के। दिस क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। और ये जो बन रहे हैं प्रोटीन के क्रिस्टल टॉक्सिक हैं, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इनमें है। कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्ट्स को किल कर देंगे। अब जब प्रोटीन बैक्टीरिया में ही बन रहे हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, कि बैसिलस ही क्यों नहीं हमारा बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis जिसकी बात हो रही है वही क्यों इस टॉक्सिन से कैसे बच जाता। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। तो ये जो टॉक्सिन बन रहा प्रोटॉक्सिन फॉर्म में बन रहा, ये टॉक्सिन बैसिलस की सेल में इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है जिसको हम प्रोटॉक्सिन बोल रहे हैं। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेता है, निगल जाता है, खा लेता है, कुछ भी कह लीजिए, ये इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन pH ऑफ द गट विच सोलुबलाइजेज द क्रिस्टल। तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए जिम्मेदार है इंसेक्ट्स की गट का एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम पे ये प्रोटॉक्सिन सोलुबलाइज होके क्रिस्टल सोलुबलाइज होके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल। अब ये जो एक्टिव टॉक्सिन हुआ ये बाइंड हो जाएगा किससे, सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल, मिड गट की एपिथेलियल सेल से बाउंड हो जाएगा। ये टॉक्सिन जो अब प्रोटॉक्सिन फॉर्म में था अब एक्टिव फॉर्म टॉक्सिन में आ गया। एक्टिव फॉर्म टॉक्सिन में आने के बाद ये मिड गट की एपिथेलियल सेल से बाइंड हो जाएगा एंड कॉजेज द पोर्स, और लिसिस क्रिएट करेगा, लिसिस करेगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, दैट कॉजेज सेल स्वेलिंग। पोर क्रिएट होने से छिद्र बन गए, पोर होने से सेल स्वेल हो जाएगी एंड लिसिस अल्टीमेटली बस्ट हो जाएगी एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट और इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। ये है काम करने का तरीका इस टॉक्सिन का। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो एक जीन नहीं कई सारे जीन हैं और स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन को हम लोग आइसोलेट कर चुके हैं एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट, और उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करा चुके हैं कई सारी फसली जिनका फसल उगाया जाता है ऐसे पौधों में, सच एज कॉटन, कॉटन में भी। द चॉइस ऑफ जीन, अब कौन सा जीन आप इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक जीन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोटॉक्सिन के निर्माण के लिए, कई सारे जीन हैं जिनसे ये प्रोटॉक्सिन आपका कहिए कि कोडिंग हो रही है। तो चॉइस ऑफ जीन आप कौन सा चुनेंगे, मार्केट में कई सारे आपके पास औजार हैं। मानिए आप किसी को किल करना चाहें और मार्केट में AK-47 भी हो, राइफल भी हो, पिस्टल भी हो, नाइफ भी हो, तो आप किसको चूज़ करोगे, बट ऑब्वियस है उसको चूज़ करोगे जिससे आप अपने एनिमी को ख़त्म कर पाओ। तो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। इसी तरह से हम लोग कौन सा जीन चूज़ करेंगे, CRY1AC या CRY1AB, कौन सा जीन चूज़ करेंगे डिपेंड करता है किस क्रॉप में हम लोग इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं और किस इंसेक्ट ग्रुप को हमें टारगेट करना है। तो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट्स ग्रुप स्पेसिफिक। ज़्यादातर ये जो टॉक्सिन जीन है इंसेक्ट ग्रुप, जैसे लेपिडोप्टेरन को किल करेंगे, कोलियोप्टेरन को किल करेंगे, कि डिप्टेरन को किल करेंगे, स्पेसिफिक है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन
नेम्ड क्राई। तो टॉक्सिन का जो जीन है वो क्राई जीन है, और ये इसके जो अलग अलग फॉर्म है, जो रूप है, दे आर अ नंबर ऑफ देम, कई सारे क्राई जीन्स है। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। तो क्राई 1AB भी है, क्राई 2AB भी है, और क्राई 1AC भी है। तो द जीन फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स कोडेड बाय द क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। तो क्राई 2AB और क्राई 1AC, इनसे जो इस जीन से जो प्रोटीन बन रही है वो किसको किल कर रहा है? कॉटन बॉल वॉर्म को। तो अगर आप कॉटन में बॉल वॉर्म से उसका लॉस को आप कवर करना चाहेंगे तो हमारे पास जो जीन्स अवेलेबल है वो ये है। हम क्राई 1AB को नहीं मतलब इंट्रोड्यूस कराएंगे कॉटन में, हम क्राई 2AB या क्राई 1AC को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि ये जीन जिसको किल कर रहे हैं या जो इनका टारगेट है वो कॉटन बॉल वॉर्म है। एंड क्राई 1AB को हम किस में इंट्रोड्यूस कराएंगे? कॉर्न में, मकई में, कॉर्न में, क्योंकि ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर रहा, उसके लिए ये स्पेसिफिक है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी क्रॉप में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जीन, क्रॉप की वैरायटी, साथ में हमारा टारगेट कौन से ग्रुप है इंसेक्ट्स के, पेस्ट के, उस हिसाब से हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आता, क्राई 1AB क्राई 2AC, ये वाला जो सेक्शन है आपका क्राई 1AC क्राई 2AB और क्राई 1AB, इसको आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। और आपके कोलियोप्टेरन, लेप्टोप्टेरन, डेप्टेरन के आपके एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि कौन से ऑर्डर में कौन से एग्जाम्पल है। कोलियोप्टेरन में बीटल है, डेप्टेरन में आपके मॉस्किटोज या फ्लाइज हैं, और लेपिडोप्टेरन में आपके कॉटन बॉल वॉर्म और आर्मी वॉर्म है। ठीक है जी, यहाँ पे आके आपका ख़त्म अपना बीटी वाली वैरायटी। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड्स पे अपनी, देखते हैं कि हमारे पास आपको कुछ एक्स्ट्रा देने को है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, हर बार हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, यहीं से चालू करता हूँ। तो सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में एक है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करने में। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस thuringiensis. BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects without the need of insecticide. In fact, created a biopesticide. तो ये आपकी NCERT की ही लाइन है जिसमें बोला कि बैसिलस thuringiensis से हम लोग जीन आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद क्लोनिंग करवा लेंगे, क्लोनिंग करवाने के बाद उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे किसमें? प्लांट में। प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जिस प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया उसमें पेस्टिसाइडल इफेक्ट आ जाएगा, हम उसको बायोपेस्टिसाइड के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। एग्जांपल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न और हमारे टोमेटो, पोटैटो, राइस, ये सब बातें आपकी NCERT की हैं। आगे चलता हूँ। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल insects such as लेपिडोप्टेरन, टोबैको बडवर्म, आर्मीवर्म, कोलियोप्टेरन बीटल्स, डायप्टेरन फ्लाइज, मॉस्किटो, दे प्रोड्यूसेस प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज। सब आपकी बुक की लाइन, कुछ भी नया नहीं। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव फॉर्म प्रोटॉक्सिन, बट वंस इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्केलाइन pH ऑफ द गट। बिल्कुल वही आपकी बुक की लाइन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक बार चलिए फिर से रिवीजन हो गया, आगे चलता हूँ। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट। ठीक है, वही आपकी बातें हैं बुक की, यहाँ पे भी वही बुक की बात है कि जीन हम कौन सा चूज़ करेंगे डिपेंड करता है किस क्रॉप में हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं और हमारे जो पेस्ट है वो किस ग्रुप के हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन कॉल्ड क्राई, देयर आर नंबर ऑफ जीन। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल्स द कॉटन बॉल वॉर्म एंड क्राई 1AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। ठीक है, क्राई 1AB कॉर्न बोरर को, क्राई 2AB और क्राई 1AC कॉटन बॉल वॉर्म को। चलिए, तो ठीक है, ये आपकी बुक की ही सब लाइनें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन। नीट 2020 में क्वेश्चन आया, बीटी कॉटन वैरायटी दैट डेवलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis रेजिस्टेंस टू, किसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगी भाई? तो फंगल डिजीजेस के नो, प्लांट निमेटोड्स को नो, इंसेक्ट्स प्रीडेटर को, इंसेक्ट्स पेस्ट को, ये जो हमारे हैं उसके प्रति इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स पेस्ट। ठीक है जी।
what trigger activation of protoxin to active toxin Bacillus thuringiensis in bollworm? क्या चीज़ है जो उसको प्रोटॉक्सिन फॉर्म को टॉक्सिन में बदल देती है? तो आप जानते हैं कि क्या है भैया, एल्कलाइन पीएच। इंसेक्ट की गट का आपके इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल का एल्कलाइन पीएच उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता। तो ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन था। इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू, वही चीज़ है, दूसरे क्वेश्चन वही है, फ्रेमिंग दूसरी है, वर्ड्स दूसरे हैं। तो एल्कलाइन पीएच इंसेक्ट गट का रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव टॉक्सिन इनटू एक्टिव टॉक्सिन। ठीक है जी। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी टॉक्सिन and select the correct one. Most strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as Lepidopteran, Coleopteran and Diopteran. The correct one. Most strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill. Bt toxin protein do not kill the bacteria themselves because the toxin protein occur in an active form called protoxin. ठीक। When an insect ingests the inactive Bt toxin, it is converted to active form of toxin due to alkaline pH of toxin. It gets which solubility is the protein toxin crystal. जी हाँ, तीनों ही ठीक है, हमारा हो जाएगा all of these। सभी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा था? ठीक है, Bt टॉक्सिन के लिए। तो हमारे सभी स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। फिर से ये क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ठीक बात है। RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। RNA इंटरफेरेंस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, यूकैरियोटिक सेल का है केवल ये कैरेक्टरिस्टिक। तो यही वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक बात है। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स हम किस में बनवा रहे हैं? तो इसमें हम लोग जेनेटिकली जो बनवा रहे हैं थोरेप्टिक्स, उसमें ह्यूमन जीन का यूज़ कर रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट थोरेप्टिक्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती क्योंकि वो ह्यूमन ओरिजिन का ही है। अडल्ट ऑनसेट डिजीज़ कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल। तो हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ है उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर इंटरवल। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि हमारे RNA इंटरफेरेंस प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता नहीं होता, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो Cry1AB ये मैंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। Cry2AB एंड Cry1AB का प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल। तो Cry1AC जो है हमारा, Cry1AC और Cry2AB कॉटन बॉलवर्म के लिए है और Cry1AB कॉर्न बोरर के लिए है। तो कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बैसिलस thuringiensis strains हैज बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। दीज आर द कैन बी termed as bioinsecticidal plant में इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट आ गया। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स और पेस्ट। तो आपका हो जाएगा बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे जो मेरे ख्याल से अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो ये एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, बीटी टॉक्सिन, जो कि आ रहा है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ फॉर द नीट 2022 प्रिपरेशन। थैंक यू।